नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, इस देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मैं 3-4 घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं और उन घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको देखकर, जिसको समझकर यह पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि इस देश में एक अघोषित आपातकाल चल रहा है। अपने गांव में, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे अगर आपातकाल के बारे में आप बात करेंगे तो कुछ ऐसा ही माहौल आपातकाल के दौरान भी होता है। नरेंद्र मोदी सरकार घोषित नहीं कर पा रही है कि आपातकाल है, लेकिन जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, उससे अब स्पष्ट हो रहा है कि इस देश में एक अघोषित आपातकाल तो चल रहा है। अगर अघोषित आपातकाल नहीं चल रहा होता तो नीट पेपर लीक का मामला हो या उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी को लेकर के आंदोलन चल रहा है, उस मामले को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, किसी के अकाउंट को बंद कर दिया जा रहा है या कोई जो बंद कमरे में जो बच्चे इस पूरी व्यवस्था से प्रताड़ित हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, उसी व्यवस्था के कुछ लोग उस बैठक को, उस बच्चों के साथ जो चर्चा करने जो लोग कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। आज प्रयागराज में राज्यसभा सांसद, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो बच्चों के साथ जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो पूरा मामला है उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। अचानक योगी की पुलिस वहां पहुंचती है और उस चर्चा को बाधित करने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि आपने इस चर्चा की, यानी जो वो एक घर में बैठ करके या एक हॉल में बैठ करके बच्चों की समस्या सुन रहे थे, उस समस्या को सुनने से योगी की पुलिस संजय सिंह को मना करती है। क्या इस देश में कोई व्यक्ति जो घर में बैठ करके, किसी हॉल में बैठ करके किसी प्रताड़ित व्यक्ति की समस्या को सुनता है, इसके लिए सरकार से परमिशन ली जानी चाहिए? कोई ऐसा नियम है? अगर ऐसा नियम है तो आप कमेंट में बताइए। संजय सिंह को पुलिस ने रोका, उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोका। सिर्फ संजय सिंह तक ये मामला सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 कोचिंग संस्थान को प्रयागराज में सील कर दिया, उनको अवैध बताते हुए सील कर दिया। 3 जो शिक्षक, जिसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें विवेक सर, मारूफ सर और एक और शिक्षक रवि सर का नाम सामने आ रहा है। इन 3 शिक्षकों की कोचिंग को सील कर दिया गया है। कोचिंग को सील करने का कारण यह है कि उनकी कोचिंग जिस जमीन पर है उसको अवैध बताया जा रहा है, लेकिन असली जो कारण है जिससे योगी सरकार डरी हुई है, जिससे योगी का प्रशासन डरा हुआ है, ये 3 शिक्षक लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के योगी सरकार से सवाल कर रहे थे। योगी सरकार से ये पूछ रहे थे कि ये व्यवस्था बच्चों को की जो परीक्षा है उसको सही से करवा क्यों नहीं पा रही है। प्रयागराज में एक आंदोलन निकला, एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में ये तीनों शिक्षक शामिल थे। बस इनका इतना ही दोष है और इसी दोष के कारण इन तीनों शिक्षकों के कोचिंग को सील कर दिया गया। यही काम पूरे देश में हो रहा है। नीट पेपर परीक्षा, नीट का जो पेपर है उसमें जो लीक होने का मामला आ रहा, पेपर लीक का मामला आ रहा, उसमें भी तमाम प्रदेशों की पुलिस, जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं, तमाम उन प्रदेशों की पुलिस अन्य लोगों के साथ जो इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके साथ भी यही कर रही है। सिर्फ यही तक नहीं, जो लोग सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ सवाल कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है या बंद किया जा रहा है। रेंटिंग गोला जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, उनके इंस्टाग्राम जो मिलियन में उस पर फॉलोवर थे, उसको भी सरकार ने विथहोल्ड कर दिया है। इंडिया में यानी उस अकाउंट नहीं देखा जा सकता। आपातकाल की जब आप बात करते हैं, आपातकाल शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल ये जो व्यवस्था है, दरअसल ये जो प्रक्रिया चल रही है लोगों की आवाज को दबाने का, लोगों की आवाज को कुचलने का, आपातकाल के दौरान भी यही है कि होता है कि आप बोल नहीं सकते हैं व्यवस्था के खिलाफ, आप बोल नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन सरकार ने भले ही आपातकाल घोषित न किया हो, लेकिन एक अघोषित आपातकाल तो इस देश में चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होता तो संजय सिंह को एक कमरे में बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं उससे न रोका जाता। अगर न चल रहा होता तो 3 सम्मानित शिक्षकों, जिससे लाखों बच्चे उन शिक्षकों से पढ़ते हैं, कम पैसे में पढ़ते हैं,
उन शिक्षकों की कोचिंग को सील करने का काम नहीं किया जा सकता। किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम को बंद करने की, विथहोल्ड करने की कोशिश नहीं की जा सकती। यही आपातकाल है, इसी की चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि इस देश में अब चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं, लोग मौन होते जा रहे हैं, लोग डर करके बोलना बंद कर चुके हैं। इसलिए बोलना जरूरी है। बोलना इसलिए जरूरी है कि हमारे लाखों बच्चे, जो चाहे वो नीट पेपर के हों या लेखपाल भर्ती परीक्षा के हों, उनके समर्थन में आपको आवाज उठाना पड़ेगा। वो आम परिवार, गरीब परिवार के घर से आने वाले बच्चे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और इस व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, यह व्यवस्था जो है उनके सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है। और जब उस पर सवाल उठाया जाता है तो लोगों की कोचिंग को सील कर दिया जाता है, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को विथहोल्ड कर दिया जाता है, लोगों को बोलने से रोका जाता है। और जब लोगों को बोलने से रोका जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि और तेज बोला जाए, इतना तेज बोला जाए कि दिल्ली में बैठे जो हुक्मरान हैं, जो अपनी कान में रुई घुसा चुके हैं, उस रुई को छेदते हुए आपकी आवाज उन हुक्मरानों के कान में जानी चाहिए। इसलिए तेज बोलिए, स्पष्ट बोलिए। अब बोलना जरूरी है। इस देश की व्यवस्था से सवाल करना जरूरी है, इस देश की सरकार से सवाल करना जरूरी है, क्योंकि आपके, हमारे और तमाम आम परिवार से आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। संजय सिंह के साथ प्रयागराज में हुआ जो, या प्रयागराज में और 3 शिक्षकों के साथ जो हुआ है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।